नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 4 मार्च और 4 मार्च से आपके लिए टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आपकी ग्रुप डी के एग्जाम में अभी लगने वाली नहीं है, ठीक है, रुक के लगेगी, तो इसकी तैयारी जमकर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और जो रेलवे पुलिस आरपीएफ की एग्जाम में लगेगी, ठीक है, इनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आज कवर करने वाले हैं। तो साथियों, लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस हाल ही में 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ये सारे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये श्रवण दिवस होगा 2 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये श्रवण दिवस है जो 2 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? तो टेनिस दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गान दिवस ये भी 3 मार्च को मनाया जाता है। ये सारी की सारी क्या है? ये थीम है जो आने वाली कोई सी भी एग्जाम हो, यहाँ से हकीकत में ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी हल्के में मत लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को कितने पद प्रदान किए गए हैं? तो साथियों, इसमें से कितने पद प्रदान किए गए हैं भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा? ये किए गए हैं 32 पद। कितने पद दिए गए हैं? ये 32 पदक प्रदान किए गए हैं। कितने? 32। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो अपने राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री कौन है अपने? रक्षा मंत्री ये है अपने राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को 32 कितने? 32 वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा प्रदान कर दिए हैं। यह सम्मान कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? यह सम्मान नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारत मंडपम है वहाँ पे 18वें आईसीजी अलंकरण समारोह के दौरान, इसमें 2022 से और 23 और 24 में जवानों के उनके शौर्य और समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में प्रगति पथ योजना किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए शुरू की जाएगी? तो साथियों, यह शुरू किया जाएगा किसके द्वारा? ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा प्रगति, कौन सा? प्रगति पथ योजना, यह कर्नाटक राज्य से नेटवर्क सुधार के लिए शुरू की जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में गांवों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सी राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलेगी? तो साथियों, गांवों के बच्चों के लिए जो आधुनिक शिक्षा पा सके, इसके लिए कौन सी राज्य सरकार है जो गांवों में लाइब्रेरी खोलने की अनुमति दे दी है? तो ये होगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। बैठक के दौरान जो वहाँ के सीएम हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि समय के साथ शिक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बेहद होगा, ठीक है। तो इसका सी होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान किस देश में स्थित है? तो यह कौन से देश में स्थित है साथियों? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? दुनिया की सबसे बड़ी है। किसकी है? दुनिया की सबसे बड़ी है। और ये कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पापुआ क्षेत्र। कौन सा? पापुआ क्षेत्र है। इस ग्रासबर्ग खदान है। यहाँ खदान का हर साल करीबन कितना टन निकलता है? 48 टन। 48 टन सोना निकालती है। यह खदान सोने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान भी है। किसकी है? यह तांबे की खदान भी है सबसे बड़ी। ठीक है, ये है दुनिया की। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। कौन है? चीन सबसे बड़ा सोने का उत्पादक होगा, पहले स्थान पर। ठीक है, और रूस की यास्क कार्य में ओलंपियाड खदान देश की सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। अमेरिका के नेवाडा गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है। अमेरिका की एक और है जिसका नाम है नेवाडा। क्या नाम है इसका? उसका नाम है नेवाडा है गोल्ड माइंस। ठीक है, तो साथियों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ध्यान में आप लोग इसको जरूर रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो साथियों इसमें कौन सा बैंक होगा जो शीर्ष पर है? ये होगा यस बैंक। कौन सा होगा? यस बैंक है जो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जिसकी रैंकिंग 2025 में के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो ये यस बैंक शीर्ष पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रेल प्रतियोगिता शुरू की है? तो रेल प्रतियोगिता की गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? MP या मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व केप प्रांत में देखा गया है? तो इसको देखा गया है 30 वर्ष बाद में देखा गया है। कितने वर्षों बाद में? 30 वर्षों के बाद में इसको देखा गया है। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर के 1.84 लाख रुपए पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है 9.1%। GST से बढ़कर के 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो साथियों यह घोषणा की गई है श्रीलंका को देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा श्रीलंका को 33 करोड़ से 40 लाख अमेरिकी ऋण डॉलर देने की मंजूरी मिल गई है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा कोयला एवं खान मंत्री है किशन जी रेड्डी जी के द्वारा किया जाएगा। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका डी राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया है DRDO के द्वारा किया गया है। ध्यान में रखना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर किया है? ये इन्होंने चांदीपुर स्थित एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पहली बार नवल एंटीशिप, कौन सी? नवल एंटीशिप मिसाइल है, ठीक है, का सफल परीक्षण किया है। और मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी 25
फरवरी को की गई थी, जिसमें नवल सीकिंग हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 90वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है साथियों उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में 90वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो श्रद्धांजलि दी गई है फ्रांस में। कहाँ पर दी गई है? भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस के कहाँ पे न्यू सापेल में स्थित युद्ध स्मारक है, जहां पर पुष्प चक्र अर्पित कर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। जो विश्व युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था? ये साथियों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिस टाइम पे यहाँ पे शहीद हुए सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गई है? बिहार की हुई है, कितनी हुई है? ये हुई है 8.54 लाख करोड़ रुपए हुई है। कितनी हुई है? मौजूदा कीमतों के बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, ये बढ़ गया है। जो 2011 व 12 में ये था 2.47 लाख करोड़ था, जो बढ़कर के 2023-24 में हुआ 8.54 लाख करोड़ रुपए। और वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों 8,54,429 करोड़ और स्तर है। 2011 की कीमतों पर 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो अब की बार काफी इजाफा हुआ है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये केंद्र स्थापित किया जाएगा कहां पर? त्रिपुरा में, एलिमको, इसका नाम है एलिमको। त्रिपुरा में इन्होंने अपना पहला, कौन सा? पहला सहायक उत्पादन केंद्र का केंद्र स्थापित किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम त्रिपुरा के सिपाही झाला, कहां पर किया गया था? ये किया गया था सिपाही झाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिल में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। आइए उनको कवर करते हैं। हाल ही में 4 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय व्याकरण दिवस भी मनाया जाएगा। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय खेल कूद दिवस भी मनाया जाएगा। और 4 मार्च को राष्ट्रीय पुत्र दिवस भी मनाया जाएगा। 4 मार्च को पूरे विश्व में मोटापा दिवस भी मनाया जाएगा। तो ये दोस्तों ये थीम है, इनको आप भूलना नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2025 में ये मार्च के पूछे गए क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, थीम्स हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लेना। आगे है, नीति आयोग ने भारत की वित्तीय वृद्धि में महिलाओं की भूमिका पर रिपोर्ट लॉन्च की है। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान भी शुरू किया है। आनंदा डेयरी ने 205.4 किलोग्राम पनीर स्लैब के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत की इनियान ने कॉन्स ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीती है। विदर्भ में तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। और 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में शुरू हुआ, जो P3 दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रो प्लेटनेट पीपुल
पीपुल दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिससे स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी बिल मिला है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन पुरस्कार आयोजित किए जाएंगे। स्वावलंबी भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगला है आदित्य L1 ने सोलर प्लेयर कर्नेल की पहली इमेज कैप्चर की है। ठीक है। अगला है यूके ने यूक्रेन के लिए $2 मिलियन की मिसाइल सौदे की घोषणा की है। हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार अजय सेठ को सौंपा गया है। वडोदरा में WTT यूथ कंटेंडर में भारत का दबदबा रहा है। अगला है 1989 बैच के IDAS अधिकारी डॉक्टर मयंक शर्मा ने 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला है असम के जोगीघोपा में IWT टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। टर्मिनल पूर्व भारत में रसद और कनेक्टिविटी बढ़ाने भूटान, बांग्लादेश साथ त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का भी पत्थर है। ठीक है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की सरकार विभिन्न आवेदन धर्म पत्रों के धर्म अनुभाग में बाथोइज्म को एक आधिकारिक विकल्प बनाया। इससे बोडो लोगों की पारंपरिक आस्था बोथाइज्म को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना एक पेश किया, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर्स द्वारा संचालित है। यह अभिनव चिप मेजराना फर्मियन का उपयोग करती है, जो अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बढ़ी हुई क्वांटम स्थिरता मिलती है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। शक्तिकांत दास, जिन्होंने 6 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। प्रोफेसर साची कर को आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया, जो वे प्रोफेसर चेतन घाटे का स्थान लेंगे। एक अर्थशास्त्री कर वर्तमान में IEG में भारतीय रिजर्व बैंक के चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षेत्रीय खातों पर समिति के सदस्य भी ये हैं। ठीक है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न जल प्रबंधन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका विषय है भारत @2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। तो दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज के इस वीडियो से अपन को कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों, और कम से कम 100 लाइक्स चाहिए जो आप लोग करोगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।